बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात का ऐलान हो चुका है। तकरीब जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है, लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो इस तकरीब के अंदर से जो तस्वीर सामने आई हैं वो जहांगीर तरीन की इस सियासी जमात की मकबूलियत जो कि अभी हासिल ही नहीं हुई, उस मकबूलियत के ताबूत में आखिरी कील है। और इस सब के साथ ही साथ हरीम शाह जो हैं वो इस वक्त मंजरनामे में आ चुकी हैं और इन्होंने जहांगीर तरीन की नई पार्टी पर, नौज़ायदा पार्टी पर, जो न्यू बॉर्न एक सियासी जमात है, उस पर बम फोड़ा है। और वीडियो जो है वो एक रिलीज़ की गई है। ये वीडियो का मामला क्या है, आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये क्या रुख इख्तियार कर लेगा, इस हवाले से भी तफसीलात हैं। खान साहब की ज़मानतें जो हैं उनके हवाले से भी अदालतों से जो अपडेट है वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि शहीद अरशद शरीफ की वालदा जो हैं उन्होंने आज एक दरख्वास्त जमा करवाई है और इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, एंकर पर्सन इमरान रियाज खान जो कि अभी तक लापता हैं, तकरीबन 1 महीना हो चुका है, उन्हें शामिल तफ्तीश करने, अरशद शरीफ की शहादत में शामिल तफ्तीश करने के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रख दूँ। एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है उनकी जितनी ज़मानतें थी, जितने केसेस की, वो सारी की सारी ज़मानतें मंजूर हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब को कोयटा के अंदर एक वकील साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा दायर करने की पटिशन दायर कर रखी थी और उसकी समाअत से एक दिन पहले वो वकील साहब जो हैं वो पुरस्रार तौर पर मारे जाते हैं और इंश्योर किया जाता है कि वो कत्ल हों, क्योंकि उन्हें 15 गोलियां मारी जाती हैं। और उसके बाद हुकूमत जो है उसने इस कत्ल के 2 घंटे बाद अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अगले दिन वो वकील साहब जो है उनके साहबजादे ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है कत्ल का वो दर्ज करवा दिया। तो इमरान खान साहब की इस मुकदमे के अंदर भी ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है, लेकिन ये ज़मानतें जो हैं ये ज़्यादा रिलीफ जो है वो नहीं दे पाएंगी, क्योंकि हालात जो हैं वो अब ख़राब ही होने हैं और ये चीज़ जो है ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिसाइड कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया और रियासत के खिलाफ संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी की, जिसके ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ पर की है? ये शहबाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर बात की है और तुर्क खबर रिसा इदारे को दिए गए इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि तैयब रिज़वान साहब के हवाले से और दीगर चीज़ें भी उन्होंने कही और पाकिस्तान के हवाले से भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आलमी सतह पर जाकर पहले अपने इंटरनेशनल इंटरव्यू के अंदर सानिया 9 मई के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया, रियासत के खिलाफ संगीन इक़दामात की मनसूबाबंदी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, शरपसंद अनासर और कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में पूरी अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। गुज़श्ता हुकूमत के सियासी इंतकाम के बावजूद किसी ने सरकारी इदारों पर हमला नहीं किया, ये इनका एक इल्ज़ाम था। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब खान साहब की गिरफ्तारी जो है और नाअहली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, जो बैलेट की पॉलिटिक्स है, उसमें से इमरान खान साहब को माइनस करना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना और इमरान खान साहब को 10 से 15 साल तक पाबंदे सलासल रखना, इमरान खान साहब को कैद रखना इस वक्त मकसूद है और यही एक एजेंडा है। इस सब के अंदर अभी भी खान साहब को कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और ये ऑप्शंस दिए जाना मैं ये समझता हूँ कि पोजीशन ऑफ वीकनेस ही दिखाई जा रही है। देखें ना कि जहांगीर तरीन की पार्टी भी, उसके वाले से मैं आता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की तकरीब में क्या कुछ हुआ और जो विजुअल्स आए हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जहर कातिल है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि गुज़श्ता रोज़ जब शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आए तो बहुत फ्रेश थे और मीडिया से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गुफ्तगू का कह कर गए, लेकिन मुलाकात जो है उससे वापसी पर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो चेहरा है वो उतरा हुआ था और आसाब तने हुए थे। जाहिर बात है बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने इनसे जो मुलाकात करने वाला कमरा है ड्राइंग रूम, उसके अंदर भी मुलाकात नहीं की और इनकी बेसिकली जो वीडियो रिकॉर्डिंग रूम है वहाँ पर मुलाकात हुई, क्योंकि इमरान खान साहब को गालिबन लगता है कि उनका जो ड्राइंग रूम है वो बग्ड है।
इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि हमारे हज़ारों वर्कर्स पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए और पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए हमें कुछ बड़े सख्त फैसले करने होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर लॉन में वॉक के दौरान भी गुफ्तगू की, लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद से अब तक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो मुसलसल बंद जा रहा है। यानी उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि बंद है, वो किसी से रब्ता नहीं कर रहे, वो मीडिया इंक्वायरीज़ या मीडिया वालों के साथ भी रब्ते में नहीं है। ऑल्दो जब वो जेल से निकले तो उन्होंने कहा था कि इंसाफ का झंडा अभी भी हाथ में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। ये बताना चाहता हूँ मैं पीटीआई के चेयरमैन साहब से मिलूँगा और उनसे मिलने के बाद मैं चीज़ें देखूँगा। और ज़ाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब का रिहा होना भी एक बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा या फिर इमरान खान का साथ छोड़ने के ऐलान के अलावा किसी को रिहाई इस मुल्क में नसीब नहीं हो सकती। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को ये नसीब हुई, क्योंकि ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब डटे हुए हैं, इसके ऊपर किसी को कोई दूसरी राय नहीं है और इसके ऊपर उनके आज़म को सराहना भी चाहिए, परवेज़ इलाही साहब की भी। और मैं समझता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई मशकूक निगाहों से देख रहा है तो वो फिर बहुत गलत कर रहा है इन लोगों के साथ। फिर वो कौन लोग से थे, कौन थे इनकलाबी? वो सारे इनकलाबी तो सबसे पहले जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, बेशक मुँह छुपा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। मैं फवाद चौधरी साहब पे आता हूँ कि वो किस तरह से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते रहे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और डेवलपमेंट ये है कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन साहब ने अपनी सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और इस सब के अंदर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में नई सियासी जमात का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस मौके पर अलीम खान ने कहा कि हम सब इकट्ठे होकर जहांगीर तरीन की क़यादत में इस जिद्दोजहद में हिस्सा डालेंगे। जहांगीर तरीन ने कहा कि आज हम एक नई पार्टी बना रहे हैं, सियासत में आने का मेरा एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में मैंने अपना हिस्सा डालना है। मैं रिवायती सियासतदान नहीं, मैं सियासत में लेट आया। हमने तहरीक इंसाफ को एक मजबूत सियासी क़ुव्वत बनाने में दिन रात मेहनत की। 2013 के इलेक्शन और बाद में हमने पार्टी में एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाले दिनों में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे कि पार्टी को मजबूत बनाने में क्या कुछ किया। पाकिस्तान में इस्लाहात लाना, ये इन्होंने कहा है कि इस्लाहात लाना हमारा बुनियादी मंशूर था, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और जिससे बददिली फैलने लगी। तरीन साहब ने 9 मई के मनसूबा साजों के हवाले से भी कहा कि उन्हें अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी अवाम की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, मिलकर इस मुल्क को दलदल से निकालने की कोशिश करना चाहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसी सियासी क़यादत की ज़रूरत है जो मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाए और इस तरह की तमाम तर चीज़ें। इन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने अपनी सारी की सारी वो जो एक आपका बयानिया होता है वो इन्होंने सामने रखा। अच्छा, अब इस मुलाकात के अंदर या फिर ये जो मीटिंग थी ये लाहौर के एक 5 स्टार होटल के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी अनाउंसमेंट के लिए, अब यहाँ पे ऑडियंस के लिए भी जगह थी, आम लोगों के लिए बैठने के लिए भी जगह थी, मीडिया के लिए भी, और सामने कुछ मरकज़ी कुर्सियाँ थी। और मरकज़ी कुर्सियाँ जो हैं या फिर मरकज़ी जो लोग हैं जिन लोगों की शक्लें यहाँ पर नज़र आ रही थी उनमें जहांगीर तरीन साहब के साथ अलीम खान साहब, उसके साथ इमरान इस्माइल, सरदार तनवीर इलियास, आमिर कियानी और इस तरह के दीगर जो इंपॉर्टेंट सियासतदान हैं वो सारे के सारे मौजूद थे। फयाजुल हसन चौहान साहब भी अपना चेहरा छुपा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चेहरा जो छुपा रहे थे वो फवाद चौधरी साहब थे। और यूँ लग रहा था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ पर आए तो हुए हैं, लेकिन वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर वो पता नहीं लाए गए हैं या उनकी पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है, पता नहीं ऐसा उन्हें क्या है कि वो आ तो गए। अब अच्छा, कल इशाइये के अंदर भी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो शिरकत तो की उन्होंने, लेकिन वो बाहर नहीं बैठे, अंदर बैठे। और जहांगीर तरीन की एक तस्वीर भी आई कि वो उनका कंधा पीछे से दबा रहे हैं और कलबन वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और वो कैका भी लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और कोई इनके आपस में कोई चुटकुला वगैरह हुआ है। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब हरीम शाह जो है, जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम करैक्टर है और सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी गुफ्तगू का मौजू बनी रहती हैं। हरीम शाह साहब ने एक नई वीडियो जो है इसके अलावा इससे पहले आपको याद होगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ भी इनकी नोक जोक चलती रही, इनकी कुछ वीडियोस भी आई। हरीम शाह साहब ने कुछ मैसेजेस भी दिए इवन व्हेन फयाजुल हसन चौहान साहब वाज अ मिनिस्टर, और इन्होंने कहा कि अभी भी इनकी एक वीडियो गर्दिश करे जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपके करतूत आपकी बीवियों को बता दूंगी एंड समथिंग लाइक दैट। अभी हरीम शाह साहिबा जो है उन्होंने एक वीडियो जो है उनकी तरफ से एक शेयर हुई है और ये वीडियो जो है इसने एक कोहराम मचाया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वीडियो के अंदर जो शख्स है उसका चेहरा जो है वो तो छुपा दिया गया है और ऑब्वियसली ये एक ऐसी शख्सियत की तरफ इशारा जा रहा है। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इशारा जा रहा है, उन्होंने वो चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन वो शख्सियत जो है वो तरीन साहब की पार्टी के अंदर खान साहब को छोड़ के शमूलियत जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली ये तरीन साहब की पार्टी के ऊपर एक और आते साथ ही एक आप कह लें कि बम फूटा है। उसके अलावा जो लोगों के चेहरे हैं, यूँ लग रहा था कि नई सियासी जमात नहीं, चाहे आप फयाजुल हसन चौहान के चेहरा देख
लें, चाहे आप फवाद चौधरी साहब का चेहरा देख लें या फिर दीगर लोग। और फवाद चौधरी साहब पीछे पीछे क्यों रह रहे हैं, इसमें मेरा एनालिसिस ये है कि वो अभी भी डीप डाउन आई पर्सनली थिंक के चौधरी साहब जो है उन्हें लगता है कि वो अपनी सियासत जो है उसे किसी भी तरफ को लेके जाए, वो दोनों रास्ते खुले रखना चाहते हैं ताकि वो कल को कह सके देखिए जी मैं तो पीछे पीछे था, बस कुछ मजबूरियां थी, उन मजबूरियों की वजह से मैं सियासत ये हो गया वो हो गया, यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब शहीद अरशद शरीफ जो है उनकी वालदा की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है। और ये जो दरख्वास्त आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी बात है कि कहा गया है कि कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए। अच्छा, इसके अंदर ना इसका जो एंगल दिया जा रहा है वो बड़ा अजीब सा है, मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ शहीद जो है उनकी वालदा की तरफ से दरख्वास्त है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो एडवोकेट हैं जो कि इनका केस लड़ रहे हैं शहीद अरशद शरीफ का, उनकी तरफ से है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान साहब चेयरमैन PTI, सलमान इकबाल जो कि एयरवाई के मालिक हैं, फैसल वाडा, मुराद सईद और इमरान रियाज खान जो है इन्हें अरशद शरीफ शहीद जो है उनके कत्ल केस के अंदर शामिल तफ्तीश किया जाए। इन्होंने 5 लोगों के नाम दिए हैं, फैसल वाडा फॉरेन मिनिस्टर, मुराद सईद फॉरेन मिनिस्टर, सलमान इकबाल के साथ लिखा हुआ है CEO ARY और इमरान रियाज खान जो है जर्नलिस्ट और व्लॉगर साथ लिखा हुआ है और इमरान खान साहब के साथ लिखा हुआ है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस सब के अंदर ये कहा गया है कि जी कुछ लोग जो हैं, ये जो 5 लोग हैं, इनके क्लेम्स, अच्छा इसे कहा यह जा रहा है कि पता नहीं उन्होंने शामिल तफ्तीश होने का कह दिया ये सब, अलबत्ता ये नैरेटिव इसका जो बिल्डअप इससे जो एक खबर से तासुर दिया जा रहा है वो बड़ा गलत है। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने कहा है कि ये जो 5 लोग हैं इन्होंने कुछ बड़े अहम तरीन दावे किए हैं और इन्होंने ऑल सर्टेनिटी के साथ बहुत श्योर होकर कुछ दावे किए हैं, कुछ क्लेम्स किए हैं और इस सब के अंदर शहीद अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से, इसीलिए इन्हें इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल किया जाए और एविडेंस इकट्ठा किया जाए रियल प्रेपरेटर्स के खिलाफ, यानी जो असल मुजरिम हैं उनके खिलाफ इन लोगों से भी एविडेंस इकट्ठा किया जाए। इन्हें ऑफिशियली इस तफ्तीश का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बनाने का ऐलान करें और उसके बाद ये लोग आएँ और ये अपने अपने गुजारिशात या फिर इनके पास जो सबूत है वो भी रखे जाएँ ताकि जो असल कातिल हैं, जो असल कसूरवार हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो सके। इस सब के ऊपर एक सुओ मोटो नोटिस भी लिया गया, ऑल्दो जब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने कुछ लोगों के नाम लिखे तो उसके बाद ये केस जो है ये भी बस आप कह लें कि बस तारीख पर तारीख का जो एक सिलसिला होता है वो चलता रहा। तो ये अभी तक की चीज़ें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।